Hello bachcho, let's read the question first. So the question is the protein whose removal enables myosin to bind actin in skeletal muscle is A. Tropomyosin, B. Calmodesmone, C. Myosin light chain kinase and D. Calmodulin. तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सी प्रोटीन को एक्टिन से निकाल दिया जाए जो वो मायोसिन से जुड़ जाए। तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और ऑप्शंस में से हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो ये जो हमारी स्केलेटल मसल्स होती हैं, स्केलेटल मसल्स जैसे कि हमारी जो स्ट्राइएटेड मसल्स होती हैं जो हमारा स्केलेटल टिश्यूज बनाती है, स्केलेटल सिस्टम बनाती हैं। ये जो स्केलेटल मसल्स होती हैं इन्हें हम नॉर्मली स्ट्राइएटेड या रफ मसल्स कहते हैं। स्ट्राइएटेड रफ मसल्स कहते हैं और वॉलंटरी मसल्स भी कहते हैं क्योंकि ये हमारी विल के अनुसार काम करती हैं। ये जो स्ट्राइएटेड मसल्स होती हैं इनमें आप देखेंगे कि बहुत सारे फाइबर्स होंगे जिन्हें हम मसल फाइबर्स कहेंगे। तो इनके अंदर हमारे मिलते हैं मसल फाइबर या मायोफाइब्रल्स हम इन्हें कहते हैं। और हर एक मसल फाइबर बहुत सारी यूनिट से बना होता है जिनको मसल सेल्स कहते हैं या हम कहते हैं इनको सार्कोमियर। तो हम इन्हें सार्कोमियर कह देते हैं। और ये जो सार्कोमियर होती है इन्हीं में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होते हैं जिनसे मसल्स का मूवमेंट होता है। अब इन सार्कोमियर्स में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कैसे होते हैं? तो इन सार्कोमियर में बहुत सारे फिलामेंट्स पाए जाते हैं जो मेनली 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं थिन फिलामेंट्स और दूसरे होते हैं थिक फिलामेंट्स। थिन फिलामेंट्स और थिक फिलामेंट्स होते हैं। यहाँ पर जो थिन फिलामेंट्स होते हैं इसमें मेनली 3 टाइप्स की प्रोटीन्स मिलती हैं। वो किस तरह से मिलती हैं? तो यहाँ पर आपकी एक प्रोटीन होती है जिसे हम कहते हैं एक्टिन प्रोटीन। फिर दूसरी होती है जिसे हम कहते हैं आपका ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन। और तीसरी टाइप की प्रोटीन होती है जिसे हम कहते हैं ट्रोपोनिन प्रोटीन। तो ये ट्रोपोनिन प्रोटीन है। तो ये 3 टाइप की प्रोटीन मिलती है और थिक में मायोसिन प्रोटीन्स मिलती हैं। और ये जो मायोसिन प्रोटीन होती है ये मेनली आपकी बनी होती है 6 चेन से, 4 हैवी एंड 2 लाइट चेन्स होती हैं इनमें। तो ये जो हमारी एक्टिन प्रोटीन या थिन फाइबर्स होते हैं इनमें 3 प्रोटीन्स होती हैं। कैसे होती हैं? तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बीच में 2 फिलामेंट्स इस तरह से होंगे किसके? एक्टिन प्रोटीन के। तो ये आपके बीच में एक्टिन फिलामेंट्स है। तो दीज आर ए फिलामेंट्स हम लिख रहे हैं एक्टिन फिलामेंट्स के लिए। और उनके चारों तरफ आप देखेंगे कि इस तरह से रन करते हैं कौन? ट्रोपोमायोसिन फिलामेंट। तो यहाँ पर इस तरह से रन करेंगे ट्रोपोमायोसिन फिलामेंट। तो ये ट्रोपोमायोसिन है। और उसके बाद इन ट्रोपोमायोसिन के ऊपर थोड़ी थोड़ी जगह पर हम इस तरह से देखेंगे क्या? एक ट्राइमेरिक प्रोटीन है जिसे हम ट्रोपोनिन कहते हैं। तो इस तरह से हमारी ट्रोपोनिन जुड़ी होगी। तो पूछा गया है कि कौन सी प्रोटीन को निकाल दिया जाए जिससे एक्टिन फौरन मायोसिन से जुड़ जाए। तो ये जो आपकी एक्टिन है ये बीच में और इसके दोनों तरफ ट्रोपोमायोसिन है। और अगर ट्रोपोमायोसिन हमारी निकल जाएगी तो क्या होगा कि एक्टिन डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाएगी किसके? एक्टिन डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाएगी मायोसिन के। तो ट्रोपोमायोसिन को निकालकर हम एक्टिन को मायोसिन के डायरेक्ट कांटेक्ट में ला सकते हैं। इसलिए जो हमारा ए ऑप्शन होगा ट्रोपोमायोसिन वो सही ऑप्शन होगा कि अगर हम ट्रोपोमायोसिन को रिमूव कर दें क्योंकि ये एक्टिन के ऊपर पाई जा रही है, एक्टिन के अलोंग ये पूरी रन करती है। जहां पर एक्टिन का फिलामेंट होगा उधर ट्रोपोमायोसिन भी होगी। तो इसीलिए अगर इसको निकाल दिया जाए तो एक्टिन मायोसिन के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाएगी। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। बी ऑप्शन क्या है? कैल्डेस्मोन। ये कैल्डेस्मोन क्या होता है? तो कैल्डेस्मोन आपकी कुछ प्रोटीन्स होती हैं जो कलमोड्यूलिन को बाइंड करती हैं। तो हम कहेंगे कि कलमोड्यूलिन बाइंडिंग प्रोटीन होती है। कलमोड्यूलिन बाइंडिंग प्रोटीन होती है। तो इनका एक्टिन और मायोसिन से कोई लेना देना नहीं है। तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन है मायोसिन लाइट चेन काइनेज। ये भी हमारा गलत ऑप्शन होगा क्योंकि यहाँ पर आपकी हैवी चेन्स डायरेक्ट एक्टिन के कांटेक्ट में आएंगी। डी है आपका कलमोड्यूलिन। कलमोड्यूलिन क्या होती है? यहाँ पे कलमोड्यूलिन बाइंडिंग प्रोटीन था
कैलमोडुलिन बाइंडिंग, ये जो कैलमोडुलिन नाम है ये आपका बना हुआ है, कैल मीन्स कैल्शियम, कैल्शियम, मॉड्यू मतलब मॉड्यूलेटिंग, एंड लिन प्रोटीन के लिए या ग्लोबुलिन के लिए यूज हुआ है। तो वो प्रोटीन जो कैल्शियम को मॉड्यूलेट करेंगी या कैल्शियम को एक जगह से दूसरी जगह ले जाएंगी, हम कहेंगे कि ये आपकी कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन है, कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन है, या कैल्शियम को मॉड्यूलेट करेंगी एक जगह से दूसरी जगह, उन प्रोटीन्स को हम कहते हैं कैलमोडुलिन। तो इनका भी यहाँ पर मूवमेंट से कोई लेना देना नहीं है, तो ये भी हमारा गलत ऑप्शन होगा। तो ट्रोपोमायोसिन हमारा सही ऑप्शन है और हमारे क्वेश्चन का सही आंसर है। आई होप यू अंडरस्टूड द एंटायर एक्सप्लेनेशन। थैंक यू, गुड लक।